फ्रेंड्स, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा आरकेएस में। तो आज हम देखेंगे प्राचीन इतिहास के इस कड़ी में देखेंगे कि जैन धर्म का कैसे कैसे पृष्ठभूमि रहा। इससे पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि बौद्ध धर्म का कैसे पृष्ठभूमि रहा, कैसे उनका जीवन परिचय रहा और कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ, कि संगीति किस प्रकार से किए, कैसे उनमें विभाजन हुआ, ये सब चीज को हम देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में मूल रूप से आज उनके संस्थापक और जैन धर्म की पृष्ठभूमि को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ऋग वैदिक काल में विभिन्न धर्मों का धीरे धीरे उदय होते गया, उसी कड़ी में जैन धर्म का भी उदय हुआ। विविधता आते गई ऋग वैदिक काल में, और जाति धर्म में जब लोग बंटने लगे तो बहुत तरह की असमानताएं आने लगी। तो उसी कड़ी में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। तो बौद्ध धर्म का हम लोग देख चुके हैं, तो आज देखते हैं जैन धर्म का। तो जैन धर्म में क्या हुआ, उसी प्रकार से जैन धर्म में जो सबसे पहले जो उन परिवर्तन करने का काम किए, लोगों को धार्मिक जीवन में जैन के जो दीक्षा शिक्षा है उसके प्रति जो परिवर्तन करने का काम किए, उसमें सबसे पहले क्या थे, ऋषभदेव थे, जो जैन धर्म की संस्थापक कहे गए। क्या किए, इन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की है। कौन सा धर्म, तो जैन धर्म। और इसका संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव थे। अब ये तीर्थकर क्या है, हम आप लोग देखते हैं कि तीर्थकर होता है, तो जैसे कि हिंदू धर्म में होता है कि पूजा कराने वाले को पंडित कहा जाता है, मुस्लिम में मौलवी कहा जाता है, उसी प्रकार जैन में जो महंत जो होते हैं उनको कहा जाता है तीर्थकर। तो जैन में जो प्रथम तीर्थकर हुए, जो प्रथम महंत हुए, वो हुए आपके ऋषभदेव। तो एग्जाम में क्वेश्चन इनसे पूछता ऐसे भी है कि जैन धर्म का ऋषभदेव जो प्रथम संस्थापक है, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो उनका प्रतीक चिन्ह था सांड। वही महात्मा बुद्ध का भी प्रतीक चिन्ह सांड है, लेकिन उनका क्या है, कमल और सांड है। तो कमल जो है उनके जन्म का है, और सांड है क्या, यौवन अवस्था का उनका प्रतीक है। वही इनका भी प्रतीक चिन्ह है। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक या प्रथम तीर्थकर कहिए, वो कौन है गया आपके, तो ऋषभदेव। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सांड है। वही दूसरा जो इसका तीर्थकर हुए थे, वो हुए थे अजितनाथ जी। दूसरा तीर्थकर जैन धर्म का अजितनाथ हुए, तीसरा तीर्थकर संभवनाथ हुए। तो इतना ही आपके लिए दो तीन जो शुरू क्या है वो याद रहना जरूरी है, और उसके बाद 22, 23, 24 ये है, ये आपको याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला हम देख लेते हैं। पहला ये देख लिए कि ऋषभदेव जो थे वो जैन धर्म की स्थापना किए, और उसी समय से इन्होंने क्या किया, जैन धर्म की प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिए। तो ये ऋषभदेव कौन थे, तो ये ऋषभदेव जो थे, एक जगह है पारसनाथ, काशी में एक जगह है पारसनाथ, वहीं के राजा थे कौन, अश्वसेन, उनका पुत्र था। अश्वसेन के कौन थे, ये पुत्र थे। वो अश्वसेन जो थे वो इक्ष्वाकु वंश का था। किस वंश के थे, इक्ष्वाकु वंश के थे। अब ये देखिए, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे वो इक्ष्वाकु वंश के थे, लेकिन अंतिम जो तीर्थकर होते हैं 24वें तीर्थकर, वो दूसरे वंश का, वो हम आगे देखेंगे। तो ये देख लिए कि जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो ऋषभदेव हुए, इनका पारसनाथ के काशी जो एक जगह है वहीं के राजा अश्वसेन का क्या थे, ये पुत्र थे। इनका यहीं पे इनका हुआ था जन्म। उसके बाद हो गया, आप देखिए अगला, ये 22वां तीर्थंकर। उसके बाद है इंपोर्टेंट, पहला देख लिए ये इंपोर्टेंट था, दूसरा भी देख लिया आप, अजितनाथ, ये महत्वपूर्ण थे। उसके बाद 22वां तीर्थंकर जो है वो अरिष्टनेमी थे। जैन धर्म के धीरे धीरे विस्तार करते हुए उनके बाद दूसरे इनका देहांत हो जाता है, फिर दूसरा आते हैं। तो उसी प्रकार बहुत सालों बाद 22वां नंबर के तीर्थकर आते हैं अरिष्टनेमी। तो अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ये है इनका शंख पर है प्रतीक चिन्ह। हम इसमें सिर्फ उसी सब क्वेश्चन को कलेक्शन किए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो गॉप मार के आपका समय निवेस्ट करना हम नहीं चाहते। इसीलिए जो जो महत्वपूर्ण है उसी बिंदु पर विचार किया जाए। बाकी तो देख ही रहे यूट्यूब में कैसा चल रहा है। तो देखिए आप यहाँ पे कि ये देख लिए कि ये कौन सा तीर्थकर हो गया, ये 22वां तीर्थकर हो गया आपके कौन, अरिष्टनेमी। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, शंख है, जो बजाने वाला पूजा करने में जो शंख बजाते हैं वही शंख इनका क्या है, प्रतीक चिन्ह है 22वें तीर्थंकर का। और 23वां तीर्थंकर, ये बहुत महत्वपूर्ण, एग्जाम में बार बार यही क्वेश्चन पूछेगा आपको कि जैन धर्म के 23वां तीर्थकर कौन थे, तो ये आपके कौन है, तो पार्श्वनाथ है। ये पार्श्व इनका नाम है, ये पार्श्व मतलब इनका सर्प है, प्रतीक चिन्ह है। तो ये हो गया। उसके बाद कुछ बहुत सालों बाद सबसे महत्वपूर्ण जो आए वो आए इसमें महावीर स्वामी।
महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वां और अंतिम अंतिम तीर्थकर हुए हैं, उसके बाद अभी तक कोई तीर्थकर नहीं हुआ। बाद में तो बौद्ध धर्म बट भी गया श्वेतांबर दिगंबर में, तो उसको भी हम आगे देखेंगे। तो ये है बौद्ध धर्म के जैन धर्म के ये 24वां तीर्थकर कौन हुए, तो ये महावीर स्वामी थे। और ये इनको ही वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। संस्थापक तो पहले तो शुरू तो वो कर दिए, लेकिन बहुत ही बेस जो कहता है ना कि जमीनी स्तर को मजबूत करके शुरू नहीं किए। तो बाद में जब ये महावीर स्वामी जब जो आए तो इन्होंने बेस को बहुत मजबूत किए, इसीलिए इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है जैन धर्म का, महावीर स्वामी को। और ये कितना नंबर का तीर्थ करते, तो ये 24वां तीर्थ करते। और ये 24वां और अंतिम, 24वां पूछेगा तो भी यही है, और अंतिम तीर्थकर तो भी यही है। अभी नहीं हुआ है कोई तीर्थकर, इसीलिए इनको ही अंतिम कहा जाता है। और इनका जो था प्रतीक चिन्ह वो था आपके सिंह था, जो शेर होता है वो इनका महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है। वही इनके बचपन का जो नाम है ये वर्धमान था, इनका बचपन का नाम। महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ था तो उससे पहले इनको वर्धमान नाम से ही जाना जाता था। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उसके बाद इनको महावीर स्वामी के नाम से प्रख्यात हुए। तो उसी कड़ी में अगला है कि जैन धर्म के वास्तविक जो संस्थापक महावीर हैं, इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडलग्राम का है। ये वैशाली वाला कुंडलग्राम है, जो बिहार में कि वैशाली जिला में एक कुंडलग्राम जगह है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। क्यों हुआ था, तो 540 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध का महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इनसे ये याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध जो है ये महावीर जी से पहले जन्म हुआ था उनका, इसीलिए पहले उनका धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, और महावीर स्वामी का जन्म हुआ बाद में। और ये वास्तविक संस्थापक थे, इसीलिए इन्होंने जड़ को मजबूत किया और जमीनी स्तर पर बहुत बड़े स्तर में जैन धर्म का प्रचार किए, इसीलिए इनको महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो जैन धर्म का ये देख लीजिए, इनका प्रतीक चिन्ह ये है। और एक चीज इनका ये रखिएगी, इनके जो पिता है, पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ है। तो इसमें भी आपको कंफ्यूजन आएगा कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ, लेकिन वही गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था, जो महावीर स्वामी के पिता का नाम है सिद्धार्थ, वही गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। तो ये आपको रिलेट करके याद रखिएगा, तो याद आसानी से हो जाएगा। वही इनका जो पिता थे वो ज्ञात्री कुल के थे। किस कुल के थे, वो ज्ञात्री कुल के थे। और इनका माता का नाम था त्रिशला। इनका माता का क्या नाम था, तो त्रिशला था, जो ये लिच्छवी गणराज्य के राजा की ये पुत्री थी। लिच्छवी गणराज्य में जो राजा थे उनका क्या थी, ये पुत्री थी। इनका क्या नाम था, माता का नाम त्रिशला। वही इनकी पत्नी का जो नाम था वो था यशोदा। महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। और वही महात्मा ये क्या है, महावीर के पत्नी का नाम था यशोदा। वही महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम था यशोधरा। ये दोनों का लगभग चीज जो रिलेटेड है ना, इसीलिए स्टूडेंट हो जाता है कंफ्यूज। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि यहीं पे आपको दोनों डिटेल को समझा देने का। तो इनका क्या था, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम था क्या, यशोदा। वही जैन जो बौद्ध धर्म के जो थे महात्मा बुद्ध, उनके पत्नी का नाम क्या था, तो यशोधरा। क्या था, यशोधरा। उसके बाद अगला है इनके जो पुत्री का नाम था अनुजा। अनुजा इनका इस नाम था, लेकिन जो था प्रसिद्ध जिस नाम से थे वो था उनका प्रियदर्शनी नाम। इनके जो था एक बड़ा भाई था, इन्हीं से आज्ञा लेकर के क्या किए थे, इन्होंने क्या गृह त्याग किए और वहां पे तपस्या करके ज्ञान प्राप्ति करने के लिए निकले थे। तो जब निकल रहे थे भिक्षु बनने के लिए, तो इन्हीं से आज्ञा लिए थे कि हम जा रहे हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो नंदीवर्धन जो इनका भाई है उसी से आज्ञा लेकर के निकले थे। इनका पुत्री का नाम क्या था, तो इनका पुत्री का नाम देख लिया आपकी अनुजा था। वही इनका जो दामाद था उनका ही नाम क्या था, जमाली था। और वो जो जमाली था, जब महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति कर लिए उसके बाद जो उनका प्रथम अनुयायी बने थे, तो उनका दामाद ही प्रथम अनुयायी बने थे। तो वही थे, उनका दामाद का नाम जमाली था। उसके बाद ये समझ ले कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुआ। तो जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में आप पढ़े थे कि महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए।
तो इसी महावीर ने क्या किए थे, 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। तो इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग किए और गृह त्याग करने के बाद 12 वर्ष तक तपस्या किए थे। महात्मा बुद्ध कितना वर्ष तक किए थे, तो वो 6 वर्ष तक तपस्या किए थे। वही महावीर स्वामी 12 वर्ष तक तपस्या किए थे, उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो ये महावीर जो है ये कहा जुम्बिक में तपस्या कर रहे थे। कहां पे किए थे, जुम्बिक में। कहा, ये जुम्बिक में किए थे, किस नदी के तट पर, तो रिजुपालिका नदी के तट पर। वही महावीर स्वामी जो तपस्या किए वो जुम्बिक में किए, रिजुपालिका नदी के तट पर। और महात्मा बुद्ध ने जो तपस्या किए थे वो फाल्गु नदी के तट पर किए थे। किस नदी पर किए थे, तो फाल्गु नदी के तट पर। दोनों को रिलेट करके आप याद रखिए, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। नहीं तो बार बार आप दोनों अलग अलग पढ़िएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा, फिर दोनों भूल जाइएगा। तो एक याद रहेगा आपको कि महावीर स्वामी जो है 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। वही गौतम बुद्ध कितना वर्ष में किए थे, तो वो 29 वर्ष की अवस्था में किए थे। गौतम बुद्ध ने 6 साल तक तपस्या किए, उसके बाद ज्ञान प्राप्ति हुआ। वही महावीर 12 साल तक तपस्या किए थे, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो जिस उस समय कहां पे किए थे, तो ये फाल्गु नदी के तट पर किए थे। और ये किए थे कहां पे, तो रिजुपालिका नदी के तट पर। और महात्मा बुद्ध जो ज्ञान की प्राप्त किए वो वृक्ष का नाम क्या था, तो बौद्ध धर्म से संबंधित था, तो इसीलिए उनका नाम था बोधि वृक्ष। लेकिन इनका नाम क्या था, जिस वृक्ष के नीचे तपस्या किए थे, तो इसका नाम था साल वृक्ष। किस वृक्ष के नीचे किए थे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति, तो ये साल वृक्ष के नीचे किए। तो आप एक बार रिकॉल कर लीजिए ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे, उसके बाद फिर अगली टॉपिक पर चलेंगे। तो पहले ये समझिए कि शुरू में जब उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल पहले है, उसके बाद आया उत्तर वैदिक काल। तो जब उत्तर वैदिक काल की स्थिति हुआ तो उस समय क्या था कि लोग में असमानताएं बहुत ज्यादा फैली हुई थी। क्योंकि ऋग वैदिक काल में ही क्या किया गया था, समाज को 4 वर्णों में बांट दिया गया था। 4 वर्ण जो कर्म के आधार पर था कि जो व्यक्ति जैसा काम करेगा वैसा उसका कर्म होगा, तो उसके आधार पर ऋग वैदिक काल में बांट दिया गया। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते वो जो था कर्म के आधार पर, वो जन्म के आधार पर होने लगा। क्या हुआ कि जो व्यक्ति जिस धर्म में जिस जाति में जन्म लेगा वही जाति का हो जाएगा। लेकिन पहले था कैसा कि किसी भी जाति में जन्म ले, वो काम जैसा करेगा वो उसका जाति होगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते वो कर्म के आधार पर न होके जन्म के आधार पर होने लगा कि चाहे वो कितना बड़ा कुछ भी हो, लेकिन जिस कास्ट में जन्म हुआ वो उस वर्ण का हो जाएगा। जिसके कारण से समाज में असमानताएं आने लगी, और समाज में असमानताएं आने लगी तो फिर क्या हुआ, नए नए धर्मों, लोग परेशान हुए तो नए नए धर्मों के प्रति झुकाव हुआ। उसी कड़ी में एक बौद्ध धर्म आ गया, और बौद्ध धर्म में मानवता का जो इंसानियत का था वो पाठ पढ़ाने लगे, तो लोग उसमें जुड़ने लगे। उसके बाद कुछ सालों बाद फिर जैन धर्म आया, तो जैन धर्म में भी लोग जो प्रकृति के प्रति रुझान होने लगा, और मूर्ति पूजा ये सब से लोग दूर भागने लगे, भगवान पर से विश्वास हटने लगा। तो इसीलिए वो एक धर्म के प्रति का उधर जो प्राकृतिक पर निर्भर था, ये जैन धर्म पूर्णतः प्राकृतिक निर्भर है। जैसे कि इसमें किसी भी चीज को मारना, ये सब करना या झूठ बोलना, कुछ भी इस तरह का नहीं है अलाउड। इसीलिए लोग उसके प्रति धीरे धीरे जागरूक जाने लगे, ताकि समाज में समानता फैली रहे। तो उसी बीच एक सबसे पहले जो आए जैन धर्म के संस्थापक हुए, जिनका नाम ऋषभदेव हुआ। ऋषभदेव जी ने एक नया सा संगठन बनाया। जैसे अभी वर्तमान में जैसे कोई नया विचारधारा को करना है, आपको शेयर किसी बीच रखना है, तो आप क्या करते हैं, एक संगठन बनाते हैं। तो उसी तरह इन्होंने क्या किया, ऋषभदेव एक नया धर्म ही बनाए, लोग में देखे कि प्रॉब्लम है, उस चीज को देखते हुए तो ये धर्म बनाए। तो वो धर्म के ये वास्तविक मतलब प्रथम संस्थापक हुए। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या हुआ, तो ये सार, इन्होंने सार को प्रतीक चिन्ह माना। और दूसरा वही जब ये चले गए, जैन धर्म समाप्ति किए, जीवन इनका समाप्त हुआ, तो ये इन्होंने अजीतनाथ दूसरा जैन धर्म को तीर्थंकर हुए। और उसके बाद तीसरा आपका हो गए थे कौन, तो संभवनाथ हुए थे। इसको भी लिख देते हैं, संभवनाथ जी यही कमान संभाले। उसके बाद धीरे धीरे जैन धर्म धीरे प्रचार बहुत बड़े स्तर से होता गया। उसके बाद 22वां तीर्थंकर जो है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो 22वां जो तीर्थंकर हुए वो हुए अरिस्टनेमी इनका नाम है। तो इन्होंने, इनका क्या था प्रतीक चिन्ह,
तो शंख इनका प्रतीक चिन्ह हुआ। वही उसके बाद 23वां तीर्थंकर आए पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह सांड हुआ। उसके बाद 24वां नंबर तथा अभी के वर्तमान तक में अंतिम जो तीर्थंकर है वो 24वां तीर्थंकर है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को 24वां नंबर तीर्थंकर हुए और इन्होंने जैन धर्म को बहुत ही बड़े स्तर पर प्रचार किए। बहुत बड़ा जमीन, जितना ज्यादा से ज्यादा इनके समय में लोग इसमें जुड़े और ज्यादा से ज्यादा प्रचार हुए, इसीलिए इनको क्या कहा गया, वास्तविक संस्थापक कहा गया। और ये इनका प्रतीक चिन्ह जो हुआ वो हुआ सिंह। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व में कहा हुआ था, कुंडल ग्राम, जो वैशाली का कुंडल ग्राम है, जो बिहार के वैशाली जिला के कुंडल ग्राम में हुआ था। किनका जन्म, तो महावीर स्वामी का। उसके बाद इनके जो पिता का नाम था वो है सिद्धार्थ। इनका पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता के नाम था क्या, त्रिशला। इनका पिता जो थे वो ज्ञात्री कुल के थे और माता जो थे लिच्छवी गणराज्य के ये पुत्री थी। उसके बाद इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो यशोदा था। इनके पत्नी का नाम यशोदा और महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा। बस इतना ही अंतर है। महात्मा स्वामी जो है, महावीर स्वामी, उनके जो है पुत्री का नाम था अनुजा। अनुजा इसी को प्रियदर्शनी नाम से ये विख्यात थी, तो ये प्रियदर्शनी थी उनका नाम। और उनका जो था दामाद जो हुआ वो हुए जमाली, उनका दामाद का नाम है। वो जमाली क्या हुए, जब महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति करके लौटे तो उस समय सबसे पहले जो उस धर्म को स्वीकार किए, उसमें जाना अच्छा समझे, तो वो उनका था, कौन था, तो दामाद था, जिनका नाम क्या था, तो जमाली था। तो यही उनका एक भाई था, उनका नाम था क्या, नंदीवर्धन। तो जब ये गृह त्याग कर रहे थे तो उस समय अपने भाई नंदीवर्धन से ही अनुमति लेकर के गृह त्याग किए थे। कितना वर्ष की अवस्था में, तो 30 वर्ष की अवस्था में नंदीवर्धन से ज्ञान की आज्ञा लेकर के 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए और 12 वर्ष तक रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के, जैसे कोई भी वृक्ष के जगह पे बैठने का अच्छा जगह होता है तो वहां बैठने का एक जगह बनाए, तो उस साल वृक्ष के नीचे बैठे और उसी के बगल में था कौन नदी, तो रिजुपालिका नदी। तो रिजुपालिका नदी के तट पर 12 वर्ष तक तपस्या की। उसके बाद इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो वहां से जब चले, उसके बाद इन्होंने प्रचार प्रसार जैन का करना प्रारंभ किए। तो सर्वप्रथम उन्होंने क्या किए थे, तो राजगीर में इन्होंने अपना पहला प्रचार किए थे, उपदेश दिए। उपदेश मतलब क्या हुआ, एक ज्ञान को प्रवाह करना। जैसे किसी के पास भी कोई नॉलेज होता है तो उसको क्या करता है, एक माध्यम से दूसरे व्यक्ति को बताता है कि हाँ ये सही है ये गलत है, तो उसी को कहा जाता है उपदेश। तो उसी उपदेश को पहले क्या किए महात्मा बुद्ध ने, राजगीर में पहले एक सभा की और वहां पे इन्होंने लोगों को जैन धर्म के बारे में अवगत कराए, बताए विशेषता उनका। और उस समय कौन सी भाषा चल रही थी, तो ये चूंकि ये राजगीर में दिए थे तो ये बिहार का एक क्षेत्र है राजगीर, जहां पे मगधी भाषा है, अभी भी चलता है। तो उस समय में क्या था, अर्ध मगधी भाषा अधिकतम प्रचलित था, तो उस भाषा में इन्होंने अर्ध मगधी में वहां पे ज्ञान दिए थे। तो आज तक इसमें इतना ही तक देखिए, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा क्लास। तो अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। तो इसमें आपको अगर क्लास अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आ रहा है, बेहतरीन लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। और बाकी मिलते हैं अब अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।